मैं 2004 में 3 या 4 की बात, लाहौर में था, एक कन्वेंशन थी। वहाँ एक खुदा की खादमा पास्टर मैरिलन हिक्की, बहुत बड़ी खादमा खुदा की, और वो आई हुई थी, शायद आप में से कुछ लोग जानते हों। तो इन द एंड ऐसा हुआ कि मैरिलन ने दुआ करना शुरू की, एंड शी वॉज प्रेइंग फॉर द सिक। वो उन लोगों के लिए दुआ कर रही थी जो लोग बीमार थे। तभी ऐसा हुआ कि पूरे स्टेडियम के अंदर चीखो पुकार होने लगी, यीशु मसीह की तमजीद और उसके नाम की सताइश होने लगी। एक ऐसा बच्चा था जिसका सर जो था वो आम जो बच्चों का सर होता है उससे कहीं बहुत गुना बड़ा था, जैसे फुटबॉल की तरह उसका सर था। और ड्यूरिंग द प्रेयर, जब प्रेयर होने लगी और उस बच्चे का जो सर था वो नॉर्मल होना शुरू हो गया, और उसकी माँ और उसका बाप चिल्ला रहे थे। बाइबल मुकद्दस में आज जब खुदा के खादम भी पढ़ रहे थे, यीशु मसीह के पास ऐसे लोग लेकर आए जो बीमार थे और बदरू गिरफ्ता थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने उन सबको क्या दे दी? चंगाई दे दी। हालेलुया। लेकिन मैं अब आपको बताता चलूं कि जो वक्त गुज़र रहा है, आप और मैं खुदावंद की अदालत के बहुत करीब हैं। द जजमेंट ऑफ द गॉड हैज़ अप्रोच्ड। लेकिन एक तज्जिया किया गया है और देखा गया है, एनालिसिस किया किसी ने, कि जो हमारे पाकिस्तान के लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल समझते हैं आप? यानी दूसरों को जज बहुत करने वाले होते हैं। आप हमें पुट्ठे सीधे हों, जिवें मर्जी हों, लेकिन देखते हैं हाँ यार ये इन्वेस्टिगेट बहुत करेंगे और एकदम से अपना ओपिनियन दे देते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जल्दबाजी ना कर। लिखा है जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। और लिखा है एक आता है और वो रास्त मालूम होता है, पर दूसरा आकर उसकी हकीकत को बयान करता है। कई लोग ना कानों के बड़े कच्चे होते हैं, उनको आके कोई भी कान में जैसी फूंक मारे और सारे महल्ले च भज जाते हैं, हाँ जी ये हो गया, और बाद में पता लगता है किस्सा तो कुछ और था। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। खुदावंद यीशु मसीह भी, आपको पता है कि हम में से बास की खातिर तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। क्या खुदा अदालत करने आ रहा है? हाँ जी बताइए, क्या खुदा दुनिया की अदालत करेगा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने आदमियों के लिए एक दिन अदालत का क्या कर दिया है? मुकर्रर कर दिया। आइए ज़रा उस पैसेज पर गौर करें, मुकद्दस मुकाशवे किताब। उसमें से हमेशा जो एक ही सबक निकाला जाता है, ये मुकाशवा 14वें बाब में, और वो ख़ास पैगाम क्या है जो एडवेंटिस्ट लोग अक्सर देते हैं हम? 3 फरिश्तों का पैगाम। जी जी, मरियम कौन सा पैगाम? नहीं, वो तो मुकाशवा का मरकज़ी पैगाम है, लेकिन मुकाशवा 14वां बाब का जो पैगाम है वो क्या है? 3 फरिश्तों का पैगाम। 3 फरिश्तों का पैगाम है। कौन से फरिश्तों का? 3 फरिश्तों का पैगाम। लेकिन इससे हटकर भी इसी बाब के अंदर एक और पैगाम भी छुपा हुआ है, और वो पैगाम है 14वीं आयत से। जी क्या लिखा है? फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद बादल है। कैसा बादल है भाई? और उस बादल पर आदमजाद की मानिंद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में दरांती है। कितने जिन्होंने कभी दरांती चलाई? भाई ये यहाँ से हट जाएं आप लोग, डोंट टच, शाबाश, यहाँ से हटिए आप लोग। कितने हैं जिन्होंने कभी दरांती चलाई? ओ गुड, जेड़े पंजाब वाले उन्होंने पता है। मैं भी बहुत अरसा, और एक दिन ऐसा हुआ जब मैं जिन्होंने पंजाबी जाने पट्ठे वड्डन दिया से, तो मेरी आधी जो फिंगर थी ये कट गई, आधी कट गई थी। ये सारी अभी भी आप देख सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बुजुर्ग यूहन्ना देख रहा है एक सफ़ेद बादल
कैसा बादल देखा है उसने भाई? आजकल तो काले बादल आए हुए हैं कराची में, है ना? लेकिन ना में फूका ही ने निरिया, कोई एडा ठाठ नहीं, लेकिन खैर जी। भाई साहब जितन आ गए ना फिर सारी चीज़ें भी निकलेंगी। हाँ जी, आपको याद है एक दफ़ा समंदरी तूफ़ान बड़ा आ गया था और फिर बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी, और फिर वाकई उसको कवर करना हुकूमत वक्त के लिए भी और हम जो यहाँ के रिहायशी हमें भी मुश्किल हो गई थी। हड़ आ गया सी जिन्हों कहते हैं। 1992 के अंदर मेरे बड़े भाई की शादी थी और उस वक़्त भी हड़ आया था, सैलाब आया था। पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, 92 की बात है, बहुत बड़ा सैलाब आया था सिंध के अंदर भी। अच्छा जी, खैर। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक ऐसा बादल देखा है जिस पर कोई बैठा हुआ है, और कैसा नज़र आ रहा है? आदमजाद की तरह नज़र आ रहा है। बाइबल मुकद्दस में किसे ये टाइटल हासिल हुआ है? आदमजाद किसे कहा गया? खुदावन यीशु मसीह को। आइए ज़रा निकालिए मुकद्दस मत्ती की इंजील, बेटे दूसरे वाला वो अगर माइक भी लगा दें। मुकद्दस मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 30वीं आयत। मुकद्दस मत्ती 24वां बाब उसकी 30वीं आयत। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, जी। और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगी। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो लिखा हुआ है कि बादलों के साथ। मुकाशे की किताब में भी क्या लिखा है? देख मैं बादलों के साथ आने वाला हूँ। ये भी लिखा है जल्द आने वाला, और ये भी लिखा है कि बादलों के साथ आने वाला हूँ। और यहाँ पर सफ़ेद बादल का जिक्र है। आप बाइबल मुकद्दस में आपको याद होगा, अगर आप पढ़ें रसूलों के अमाल और उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर फिर उठाए जाने का जिक्र है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द कोहे जैतून पर थे और यीशु मसीह ने आखिरी उनको ग्रेट कमीशन दिया। और इरशाद आज़म क्या है, कोई बताएगा? और अली जी, सब खलक के सामने इंजील की सिर्फ आज़म बस्ती है मुनादी करो। लिखा सब खलकत के सामने इंजील की, और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से क्या दो भाई? बपतिस्मा दो। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया। कोई गवाही देगा खुदावंद मेरे साथ है। आपको याद है बुजुर्ग दाऊद भी कहता है, खा मेरा गुजर मौत के साया की वादी से हो, मैं किसी बला से, क्योंकि वो मेरे साथ है। आमीन। जब कभी दिल घबराए तो कहा करें यीशु मसीह मेरे। यकीन करें किधरे वो वांडे नजे जाता। किसी के घर जाए ना तो पता लगता है हाँ जी कितने गए ना, वो वांडे गए ने, यानी कि दे आर गॉन समवेयर टू दी रिलेटिव। ओके, सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन, यहाँ पर भी अगर आप पढ़े रसूलों के वहाँ पहले बाब की 9वीं आयत में, तब लिखा है कि गलीली जो मर्द थे वो खुदावंद यीशु मसीह को यानी शागिर्द देख रहे थे कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे हैं। और फिर लिखा एक बदली ने, एक बादल ने यीशु मसीह को क्या किया? उनसे छुपा दिया। और फरिश्तों ने क्या कहा था? 2 फरिश्ते थे वहाँ पर, क्योंकि 2 लोगों की गवाही इसराइल में मानी जाती थी, एक की गवाही कबूल नहीं करते थे। सही है? आमीन। लिखा जिस तरह तुम इब्ने आदम को आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, इन द सेम वे ही विल कम, इसी तरह से आते हुए भी देखोगे। आमीन। और हर एक आंख उसे क्या करेगी? देखेगी। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या सिर्फ नए अहदनामे में ये दर्ज है कि यीशु मसीह इब्ने आदम है, या पुराने अहदनामे में भी दर्ज है? आइए ज़रा बुक ऑफ डैनियल निकालें, दानियल का सहीफ़ा 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत। जो निकाले वो हाथ खड़ा करे ताकि आपको माइक्रोफोन मिल जाए। 7वें बाब की 13वीं आयत। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ
कि एक शख्स आदमजात की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। आमीन। आपको याद होगा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आदम जात को लिखा है फरिश्ते लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद लिखा है कोई बैठा है जो तख्त पर है और उसका नाम क्या है भला? कदीमुल अयाम, यानी कि जो कदीम के जो अयाम हैं, दिन हैं, उनसे भी पहले है। जी जी, ये खुदा बाप की बहुत खूबसूरत लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, जो अज़ल से है, यानी खुदा बाप की बात हो रही है। और उसका बेटा कब से है भाई? जब से मुतकल्लम है। मुतकल्लम कहते हैं जिससे कलमा निकले, बोलने वाला। सो जब से मुतकल्लम है उसका कलमा भी उस वक़्त से है। अगर बाप अज़ल से है तो बेटा भी अज़ल से उसी में मौजूद था। आमीन। और लिखा है कि बेटे को लेकर आ रहे हैं उसके पास, और किसे सल्तनतें और इख्तियारात और सारी चीज़ें किसे सौंपी गई हैं? बेटे को, यानी इब्ने आदम को सारी चीज़ें सौंप दी गई हैं। अलूयत की सारी मामूरी मिलकर उसी में क्या करती है भाई? सकूनत करती है। प्रेज़ गॉड। आइए बाइबल मुक़द्दस में देखिए कि फिर जो फरिश्ता नज़र आया है और जो मक़दिस से निकला उसने क्या किया है। 15वीं आयत अगर हम देखें, मुकाशवा किताब 14वां बाब 15वीं आयत। एक और फरिश्ता ने मक़दस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए बेटे नीचे 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 बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई। आमीन। लिखा है ज़मीन की फसल क्या हो गई है भाई? पक गई है। मैंने ये एक जुमला सुना अक्सर पूरे ते बैठे ऐ जी रब सोने दी मर्जी है कच्ची वड्डे या तुसी कमले हो सकते जे। आप और मैं कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर सकते हैं, क्या खुदा बेवकूफ़ी कर सकता है? तो कैसी बातें कर देते हैं एवं ही जी, ओदी मर्जी है कच्ची वड्डे या। क्या कोई किसान अगर अभी उसकी फसल तैयार ही नहीं उसको काटेगा? हेल्ड साहब, अभी फसल देख रहा तैयार ही नहीं हुई, शल ही रीप ही नेवर, वो कभी भी नहीं उसे रीप करेगा, कभी भी नहीं काटेगा। तो अभी खुदा कैसे ये काम कर सकता है जी? कच्ची वड़ ले ते पक्की वड़ ले। सो अपने जुमलों को, अपनी बातों को दुरुस्त करना पड़ेगा आपको और मुझे। खुदा जब भी कोई फसल काटता है वो कब काटेगा भाई? जी जी, यार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें सर, ये जो आपने बताई है ना, जी जी, ये अपने बड़ों से जिस हल्के में हम रहते हैं, ये उन्होंने कहा तो हमने उससे सीखे, एज इट इज उसको कबूल कर लिया, उसके ऊपर गौर नहीं किया कि मैं क्या कह रहा हूँ। सही, बहुत हम उसको सोचेंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, तो फिर कई मैंने हमारी एक चाची है, मेरी वालदा गई, उसकी दादी को तो गई, हाँ फिर अपना शिनायत किया कि तेरी दादी है लोग, वो आंधी ये बाजी साढ़े घर आई जो मर्जी आ रहे हैं। चलिए, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है फरिश्ता मक़दिस से निकला है। ही अपीयर्ड फ्रॉम द सेंचुरी। मक़दिस को कहते हैं सेंचुरी। और जैसे ही निकला है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्या कहा भाई? अनाउंसमेंट क्या है? फसल क्या हो गई है? पक गई है। फसल खूबसूरत नजर आ रही है, तैयार है अब। और अब कहा जा रहा है जिसके पास सिकल है, जिसके पास दरांती है, वो क्या करे? दरांती को चलाए और फसल क्या कर ले? वो काट ले। और जब फसल इकट्ठी करता है कोई जो किसान होता है तो क्या करता है भाई? मैं देखा मेरे नान के सारे ही काम कर दे, इकट्ठी करते हैं, लेकिन
जब इकट्ठी करने के बाद एक और भी काम होता है, उन्होंने अड्रियां भी करना पैंदा है। जी जी, हाँ जी, दाने और भूसा अलग अलग किया। आई शाबाश है। दाने एक तरफ हम लोग जब वो इकट्ठे करते हैं, जो थ्रेशर मशीन आपने देखी होगी, अगर आजकल तो मशीनें काम कर रही हैं, बिल्कुल तूड़ी जड़ी सी वो यानी भूसा अलहदा हो जाता था और जो दाने थे वो अलहदा हो जाते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि मैं कड़वे दानों को मीठे दानों से क्या कर दूंगा। याद है ना वो फसल एक शख्स ने बीज बोया था और क्या हुआ कि किसी दुश्मन ने आके रात को क्या किया। ओहो, याद रखिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस मालिक के नौकरों ने आकर इन्फॉर्म्ड किया कि किसी ने तेरे खेत में कौन से दाने बो दिए हैं। ओहो, अब क्या करें, उन कड़वे दानों को निकालें। मालिक ने मना किया कि तुम ऐसा ना करो, ऐसा ना हो कि जो कड़वे दानों के साथ जो मीठे दाने हैं उनका भी कहीं तुम नुकसान ना कर दो। तो दोनों को क्या कर दो, पकने दो। जब फसल क्या हो जाएगी भाई, तैयार हो जाएगी, तो उस वक्त मैं नौकरों से कह दूंगा कि इन्होंने की कर लो, अड्रियां कर दो। याद रखिए वक्त आ रहा है जब अदालत होगी, और बाइबल कहती है खुदा के घर से अदालत होगी। जो खुदा की कलीसिया है ना, जो खुदा के लोग हैं, जो कहते हैं जी साढ़े को खुदा दा कलाम है, जो कहते हैं जी खुदा ने कहा याद करके सबत का दिन पाक मानना, तो उधर वाशिंग मशीन लाई होंगी घर ही बैठ। तो बाइबल मुकद्दस में खुदा कह रहे हैं कि अब फसल तैयार हो गई है। और एक जगह मैं पढ़ रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर क्या हैं, थोड़े हैं। और फसल के मालिक की क्या करें, मिन्नत करें कि वो मजदूरों को भेजे। अब तो मजदूर भी बहुत सारे हो गए हैं भाई, हम तो गली गली मजदूर आ गए थे। सही है, अब क्या करें, फसल अब अरूज पर है। और अब बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ, आइए ज़रा देखिए मेरे साथ। योएल की किताब निकालिए, उसका 3रा बाब, उसकी 12वीं तक 14वीं आयत। योएल की किताब 3रा बाब 12वीं तक 14वीं आयत। बस मैं 5 मिनट और लूँगा चूँकि आज वर्शिप हमने ज़्यादा लंबी की। 3रा बाब, उसकी 12, 13 और 14। पाक कलाम में यूं लिखा है, कौमें बरंगेखता हूँ रंगे और यहूसफत की वादी में आए, क्योंकि मैं वहाँ बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूँगा। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है। खेत क्या हो गया जी। आओ रोंदो क्योंकि हौज लबालब और कोल्लू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। ग्रोह पर ग्रोह इन्फजाल की वादी में है, क्योंकि खुदावंद का दिन इन्फजाल की वादी में आ पहुंचा। जी 15वीं पढ़ दीजिए। सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अदालत आन पहुंची है, और जब अदालत होगी तो सूरज भी तारीक हो जाएगा, चांद भी तारीक हो जाएगा, और खुदावंद यीशु मसीह अदालत करने के लिए आ रहे हैं। आइए ज़रा निकालिए रसूलों के माल, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब, 5वें बाब की 27वीं आयत ज़रा पढ़िए कि कौन अदालत करने के लिए आ रहा है।
बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने अदालत का सारा निज़ाम किसके हाथ में दे दिया भाई? बेटे के पास है। सारे का सारा जो अदालती निज़ाम है वो बेटे के पास है। लेकिन एक बात से मैं हैरान होता हूँ कि खुदा बाप जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हेड वो है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपको पता है ये जो कोर्ट के जो जज होते हैं ये कहाँ से आते हैं भला? पता है किसी को? जो कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम या सेशन या जो भी जो कोर्ट हैं, इनके जज कहाँ से आते हैं? किसी को नहीं पता? भाई साहब इनके साथ वास्ता नहीं पड़ा, खुदा ना ही वास्ता पड़ा। अच्छा। मेरा ख्याल है कि ये भाई साहब पहले अपना वकील होते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर इनके इम्तिहान होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपना हाई कोर्ट के जज बने, सेशन कोर्ट के जज बने, फिर जाके सुप्रीम जज। जी, ऐसा होता है कि जो बैरिस्टर्स होते हैं जो पहले वकील ही होते हैं एक तरह के, इन्हीं में से फिर वो जब अपग्रेड होते हैं तो फिर वो अदालती निज़ाम को संभालने के काबिल हो जाते हैं। जो वकील होता है वो हमेशा लोगों की तरफ से लड़ाई करता है, फाइट करता है, जी जो मेरा मौकिल है इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसका कोई कसूर नहीं, ये वो जज के सामने बेचारा प्लीड कर रहा होता है, सारे सबूतों से वो बता रहा होता है। मैं आपको बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह भी अब आसमान पर, जब तक अदालत नहीं हो जाती, आसमान पर आपकी और मेरी वकालत के लिए मौजूद है। लिखा हुआ इब्रानियों के खत में, कलाम खुदा में लिखा है, अगर हम गुनाह करें तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। लेकिन अब यह वकील बुजुर्ग हो गया है, लिखा ना वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का तख्त जो वो उसे मिलेगा। जब यीशु मसीह ने इंटरसीडिंग की है आपकी और मेरी, मौका मिला है, वो बाप के सामने हमेशा मिन्नत करता रहा, खुदावंद इसको भी माफ़ कर दे, खुदावंद जो भी उसके हजूर आता यीशु मसीह के लहू से इसको भी माफ़ कर दे, खुदावंद इसको भी माफ़ कर दे। लेकिन अब याद रखिए जो वकील है ना, जो हमारी वकालत करता था, यानी यीशु मसीह, अब वो वकालत नहीं करेगा। आइए ज़रा देखिए, मेरे से निकालिए रसूलों के आमाल 17वां बाब 31वीं आयत और दूसरा करंथियों 5वें बाब की 10वीं आयत, 2 आयत हैं। रसूलों के माल 17वां बाब 31वीं आयत कि अब यीशु मसीह वकील नहीं, इंटरसेशन नहीं कर रहा, अब हमारी जब आएगा अदालत के लिए तो वो फिर जज के तौर पर आएगा। जी, उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा, एक दिन ठहराया है और दुनिया की अदालत होगी, और एक आदमी की बाबत जिक्र हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह इब्ने आदम, ऐसा ही है ना, कौन किसकी बाबत हमने पढ़ा था कि इब्ने आदम है वो यीशु मसीह, और लिखा वो दुनिया की अदालत रास्ती से करेगा। जी, दूसरा करंथियों 5वें बाब की 10वीं आयत, रेज योर हैंड। आप अल्फाजों पर जरा गौर कीजिए, किसकी अदालत के सामने भाई? मसीह के। इस बात को याद रखिएगा, बहुत से लोग जो फतवा देते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं, यीशु मसीह डिवाइन नहीं, यीशु मसीह एक फरिश्ता है, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, तो उनके ज़बान पर ये एक तरह से तमाम, जब वो ताले की सूरत में ये, जब वो खुदा का कलमा है। जी, क्या लिखा है? क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। आमीन। किसकी अदालत के सामने हम सब का हाल बयान किया जाएगा भाई? मसीह की तख्त अदालत के सामने आपका और मेरा हाल बयान किया जाएगा।
तो क्या शानदार मौका है आज आपके और मेरे पास। अगर आज आप और मैं, जो यीशु मसीह आसमानी हैकल में बैठा हमारी हमारी शिफायत कर रहा है, तो आज हम अपना केस उसको दे सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे गुनाह हो गए हैं, तो क्या तू मेरा केस लड़ेगा? वो कहेगा कि हाँ, मुझे अपनी फ़ाइल दे दे। और जैसे ही आप और मैं उसे अपनी फ़ाइल देंगे तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर लिख देगा कि बेटे के खून के वसीला से बरी। बेटे के खून के वसीला से क्या भाई? बरी। तो याद रखिए, जिन फाइलों पर आपके और मेरे नाम लिखा, जिस किसी का नाम बरे की किताब में लिखा हुआ ना मिला, उसका अजर क्या होगा? उसको क्या मिलेगा भला? उसका बकरा आग और गंधक की जलने वाली झील में होगा। आइए अपनी आंखें बंद करें खुदा के ज़रूर। और आज अगर फ़ील करते हैं कि खुदावंद के हज़ूर से मुझे माफ़ी की ज़रूरत है। मैं बड़ा खुश था, पिछले दिनों में खुदा ने मुझे किसी बहन के ताल्लुक़ से हमारे चर्च किया, बताया कि खुदा ने इस पर रहम कर दिया, माफ़ कर दिया। तो खुदा का शुक्र हो, जब खुदा किसी के गुनाह माफ़ करता है तो याद रखिए ये बड़ा बाबरकत लम्हा होता है। और ज़बूर 32 में लिखा है कि मुबारक है वो जिसकी ख़ता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया और जिसकी बदी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। हालेलुया। तो खुदा को अपना आप दे दे, कहिए खुदाबंद इससे पहले कि तो अदालत के लिए आए, मेरे सारे गुनाह को ले ले, मुझे बख्श दे। अगर कोई ऐसा करना चाहता हो तो अपना हाथ दिखा सकता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। खुदा इन हाथों को कबूल करे। खुदा की रहमत और खुदा का फजल, खुदा की बख्शिश इन हाथों के लिए जारी हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।